नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज एक बार फिर आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे बिंदु पर जो करंट अफेयर्स के लिहाज से आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और लगातार ये क्लास जारी है। अब आपको रेगुलर 2 क्लासें करंट अफेयर्स की मिल रही है। एक क्लास आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की अलग से प्रोवाइड मैं कराता जा रहा हूँ और एक क्लास आप लोगों के लिए नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बेहतर तैयारी आप लोगों की हो, लेकिन आप लोग किस नजरिए से, किस तरीके से, कितनी क्लास ले पा रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी तैयारी को बेहतर करने का लगातार प्रयास करते रहिए। चलिए, तो विश्व और भारत के करंट अफेयर्स के संदर्भ में हम लोग चर्चा शुरू करते हैं आज की। और सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर जो आने वाला है वो ये वाला है, जिस पर हम पहले भी विस्तृत चर्चा कल की क्लास में कर चुके हैं और 10 से 15 सवाल मैंने इस पर कराया था कल की क्लास में। आज एक बार फिर आपके सामने है कि हाल ही में क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से पृथ्वी पर वापसी करने वाले नासा के अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो कल सवाल का आंसर अलग तरीके से था, आज अलग तरीके से है। आप जरा बताने का प्रयास करिएगा मुझे कि इसका सही आंसर क्या है। क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से पृथ्वी पर वापसी करने वाले नासा के कौन से वैज्ञानिक है। सुनीता विलियम्स है, बूच विलमोर है, कल्पना चावला, राकेश शर्मा है, नील आर्मस्ट्रांग है, बज एल्ड्रिन है, जॉन ग्लेन और एलन सेपर्ड है। तो इसमें से आपको एकदम सही पता है सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर जो है। कल भी मैंने आपसे पूछा था कि करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना, विच बूच विलमोर जो है इनका नाम पूछा गया था आपसे। तो आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, सुनीता विलियम्स और ये बूच विलमोर है। कल मैंने आपको एक नाम और भी बताया था, अब तक हाईएस्ट लंबे समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने का जो रिकॉर्ड है वो अब सुनीता विलियम्स के नाम जो है वो क्या हो चुका है, दर्ज हो चुका है। सुनीता विलियम्स 286 दिन, विलियम्स जो है इनके नाम है, 286 दिन का रिकॉर्ड है। इससे पहले 400 और 83 दिन का रिकॉर्ड मैंने आपको कल परसों बताया होगा कि 483 दिन का पहले रिकॉर्ड एक और बन चुका है। उन साइंटिस्ट का नाम भी आपको बताया था। तो सुनीता विलियम्स के बारे में ध्यान रखना है। नासा जो है इसका एक मिशन भी हमने चर्चा किया था, पंच मिशन। क्या है? पंच मिशन है। ये पंच मिशन क्या है सर? ये पंच मिशन जरा ध्यान रखिएगा, यानी सूर्य का जो बाहरी भाग है, कोरोना वाला भाग है, उस कोरोना वाले भाग का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा एक मिशन भेजा जा रहा है। इसके अलावा भारत का एक मिशन है जो इस भाग का अध्ययन करेगा, जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। क्या है? आदित्य L1 मिशन के माध्यम से भारत इस पर काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चर्चा जो है वो शुरू करते हैं। सुनीता विलियम्स आपके सामने, बूच विलमोर है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान जो है स्पेस एक्स द्वारा निर्मित किया गया और इस क्रू ड्रैगन को तो उनको लाने के लिए भेजा गया था, बल्कि इससे पहले जब वो गए थे तो बोइंग जो कंपनी है, बोइंग जो कंपनी है इसके द्वारा जो यान बनाया गया उसके माध्यम से गए थे। लेकिन हीलियम गैस जो है, हीलियम गैस जो है इसमें तकनीकी खराबी की वजह से या हीलियम गैस की मात्रा बढ़ने की वजह से इनको वापस आने में देरी हुई और वहीं इनको क्या करना पड़ा, रुकना पड़ा इतने दिन। नासा की स्थापना 1958 में जो है वो की गई थी, ऐसा आपको ध्यान रखना। और भारतीय इसरो जो है 1969 में इसरो की जो है वो स्थापना की गई थी, ये भी आपको अंतर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। हाल ही में नई दिल्ली में किस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? डिजिटल इंडिया शिखर सम्मेलन, स्वच्छ भारत शिखर सम्मेलन, ग्रीन एनर्जी शिखर सम्मेलन या भारत नवाचार शिखर सम्मेलन, टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान। तो अभी हाल ही में दिल्ली में, नई दिल्ली में जो है वो भारत नवाचार शिखर सम्मेलन, टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान, इस पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखना, आपसे सवाल पूछा जाएगा भारत नवाचार शिखर सम्मेलन, टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान, यह शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो आपको जवाब देना है नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया गया। टीबी आपको पता है तपेदिक भी उसको कहते हैं, यह एक संक्रामक बीमारी है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से यह बीमारी जो है वो फैलती है और 2025 तक टीबी उन्मूलन जो है उसको करने का, भारत को टीबी से उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा गया है। नई दिल्ली भारत की क्या है, राजधानी भी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली पुलिस की शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिष्टाचार स्क्वाड योजना जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू की गई है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। शिष्टाचार स्क्वाड योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली पुलिस के द्वारा। महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक महत्वपूर्ण पहल जो है वो शुरू की जा रही है। साइबर अपराधों को रोकने के लिए यातायात नियमों की पालना, पर्यटकों की सहायता नहीं है। तो यहाँ पर है महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो एक पहल शुरू की गई है। 1861 में दिल्ली पुलिस की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। दिल्ली पुलिस का मुख्यालय जो है वो कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर है।
शिष्टाचार स्क्वाड योजना महिलाओं की सुरक्षा को जो है वो बढ़ावा देने के लिए इस पहल की क्या की गई है, शुरुआत जो है वो यहाँ पर हुई है। इसके बाद में हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में कौन सा राजकीय पर्यटन केंद्र जो है उसको बनाए जाने की बातचीत किसके द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है वो की गई है। महर्षि दधीची कुंड की, ताजमहल की, कुशीनगर, वाराणसी। तो आपको पता है वाराणसी आध्यात्मिक नगरी भी है, ताजमहल को नहीं, तो यहाँ पर सही आंसर है दधीची कुंड जो है ये पर्यटन केंद्र है, इसको राजकीय पर्यटन केंद्र, यूपी का क्या है, यूपी का राजकीय पर्यटन केंद्र इसको बनाया जाएगा। राजकीय पर्यटन केंद्र, राजकीय पर्यटन केंद्र जो है यूपी का कौन सा बनेगा? तो दधीची कुंड जो है वो बनाया जाएगा। यूपी की राजधानी आप सब लोग जानते हैं कौन सी है जी, लखनऊ है यूपी की राजधानी, आप सब समझते होंगे इस बात को। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन है? योगी जी हैं। और लखनऊ को नवाबों का शहर, नवाबों का शहर जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ का प्रसिद्ध शहर प्रयागराज है, जहां पर अभी हाल ही में क्या किया गया था, महाकुंभ का जो आयोजन है वो किया गया था। महाकुंभ जो है इसका आयोजन यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल जो है, आनंदीबेन पटेल जो है वो यहाँ की क्या रही है जी, राज्यपाल भी रह चुकी है, तो राज्यपाल के बारे में भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर जो है वो भी आपको ध्यान रखना है, नोएडा जो कि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत जो है नोएडा शहर जो है वो इसका शामिल है। और भी बहुत सारे पॉपुलर शहर यूपी में है, लेकिन अगली बात करते हैं। महर्षि दधीची कुंड जो है इसको बनाया जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा महाराष्ट्र है। यूपी, महाराष्ट्र जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य है। क्षेत्रफल की अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान और एमपी जो है वो देश के सबसे बड़े राज्य हैं। महर्षि दधीची प्राचीन ऋषि थे जिन्होंने अपनी हड्डियों को दान किया था, और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको बताई दी है। इसके बाद में हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने कौन सी पहल इनमें से लॉन्च करने का प्लान जो है वो बना? विधानसभा की कार्रवाई जानने के लिए एक सर्च इंजन, डिजिटल भुगतान ऐप, स्वच्छता अभियान, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। तो विधानसभा की जो कार्रवाई है उसके लिए एक सर्च इंजन जो है वो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ ध्यान रखिएगा पंजाब सरकार के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, किसकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि पंजाब राज्य जब से भारत आजाद हुआ है 1947 से, उस समय से यहाँ पर चर्चा रही है, क्योंकि पंजाब का आधा भाग जो है वो भारत में रह गया, आधा भाग जो है वो कहां पर चला गया जी, पाकिस्तान के अंदर चला गया। जो पाकिस्तान में भाग चला गया वो इधर के लोगों को भड़काते रहते हैं। आज भी यहाँ पर एक अलगाववादी आंदोलन जो है, अलगाववाद जो है इसकी मांग समय समय पर उठती है, और यही अलगाववादी मांग करने वाले जो लोग हैं इन्हीं को खालिस्तानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं को खालिस्तानी के नाम से जो है वो जाना जाता है। इन्हीं खालिस्तानियों के वजह से आपको पता होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है, क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार हमको चलाना पड़ा था। ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के समय चलाना पड़ा, और वहां के जो स्वर्ण मंदिर है उस स्वर्ण मंदिर में जो भिंडरे वाला था, कौन सा था? भिंडरे वाला, भिंडरे वाला, इसकी हत्या वहां पर करनी पड़ी ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर जो है, क्योंकि ये इन अलगाववादियों का प्रमुख नेता बन गया था उस समय में। और पंजाब में आज भी लंबे समय से ये जो बात है वो खालिस्तानियों के नेतृत्व करने वाले लोग समय समय पर इधर वाले लोग इनको भड़काते रहते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी। इसी पंजाब से अलग होकर बाद में हरियाणा राज्य की स्थापना की, यही पंजाब है जिससे अलग होकर एक हिमाचल प्रदेश राज्य जो है वो बना था। ये भी आपको बातें ध्यान रखनी है। आम आदमी पार्टी में भगवंत मान जो है, क्या है? भगवंत मान, भगवंत मान जो है ये मुख्यमंत्री वर्तमान में यहाँ के सीएम है। हालांकि पंजाब में या तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा है, या इसके अलावा अकाली दल जो है, क्या है? अकाली दल, उसका प्रभुत्व रहा, और वर्तमान में वहां पर आम आदमी पार्टी की जो है वो सरकार बनी है। बीजेपी को वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा मौका आज तक कभी दिया नहीं है। इसके बाद में बात करें पंजाब की विधानसभा कहां पर है? चंडीगढ़ में है। पंजाब भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है। विधानसभा राज्य सरकार का एक निचला सदन होती है। विधान परिषद की स्थापना भी की जाती है, लेकिन कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ये सवाल पिछली क्लास में मैं चर्चा कर चुका हूं, हालांकि एक सवाल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, चिंता नहीं करना। 2024-25 में डिजिटल भुगतान लेन देन में कितने करोड़ रुपए की वृद्धि जो हुई है ये बताइए। पिछली क्लास में मैं डिस्कस आपसे इस सवाल पर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि बताइए जरा, डिजिटल भुगतान जो लेन देन है वो कितना हुआ है 2025-26 में? तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी 18,000 करोड़ रुपए का लेन देन जो है वो अब तक इसके माध्यम से हो चुका है। तो 18,000 करोड़ रुपए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि 18,000 करोड़ रुपए का लेन देन किसके माध्यम से?
डिजिटल भुगतान के माध्यम से 2024 के वर्ष में हो चुका है, क्योंकि हर जगह जो है वो डिजिटल लेन देन जो है वो यूपीआई के माध्यम से लोग कर रहे हैं। और इस पर निगरानी रखने के लिए एक संगठन बनाया गया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो है वो ध्यान रखता है। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था और 2025 में इसके कितने वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो 10 वर्ष जो है वो पूरे करने जा रहा है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भोपाल में किस विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया है? जल स्थिरता सम्मेलन, ग्रीन एनर्जी सम्मेलन, स्वच्छ भारत सम्मेलन, डिजिटल इंडिया सम्मेलन। तो जल स्थिरता सम्मेलन जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, कहां पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन जो है वो होने जा रहा है। तो जल स्थिरता सम्मेलन, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, इंदौर शहर जो है यहाँ का सबसे स्वच्छ शहर है, जिस पर कल भी बातचीत मैंने की थी। जल स्थिरता सम्मेलन का उद्देश्य जल संरक्षण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और भोपाल गैस त्रासदी कांड जो है वो 1984 के अंतर्गत यहाँ पर भोपाल में हुआ था। हाल ही में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप जो है, इन दोनों के बीच में एक एमओयू हुआ है, वो किस विषय को लेकर हुआ है, या समझौता जो है वो किस विषय को लेकर हुआ है? तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए भी नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए भी नहीं है। यहाँ पर सही आंसर है डिजिटल धोखाधड़ी जो हो रही है और साइबर ठगी जो हो रही है, उस साइबर ठगी के खतरों को कैसे निपटा जाए, इसकी रोक के लिए दोनों ने, व्हाट्सएप और केंद्र सरकार ने आपस में हाथ मिलाया है, दोनों ने मिलकर जो समझौता वह किया है। व्हाट्सएप एक लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी और साइबर सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है और एक सबसे बड़ी चुनौती भी बन चुकी है। हाल ही में टाटा पावर ने कौन सा अभियान शुरू किया है? ऊर्जा साक्षरता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ग्रीन एनर्जी अभियान, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया नहीं किया, ग्रीन एनर्जी नहीं, स्वच्छ भारत नहीं, ऊर्जा साक्षरता जो है, ये मैंने कल भी शायद आप लोगों को बताया। टाटा पावर जो है वो टाटा ग्रुप का एक जो उद्यम है वो है, और इसके द्वारा एनर्जी जो एजुकेशन है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान को शुरू किया गया है। ऊर्जा साक्षरता अभियान जो है वो शुरू किया गया। टाटा पावर की स्थापना 1910 में हुई थी। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली कंपनी है और ऊर्जा साक्षरता अभियान का उद्देश्य लोगों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में क्या करना है, जागरूक करना है। प्रतिवर्ष विश्व गोरैया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, आज 20 मार्च है और 20 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में आप लोगों को पता होगा जल दिवस आने वाला है, जल दिवस किस दिन मनाया जाएगा बताइएगा। इसके बाद में पर्यावरण दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाएगा? और पर्यावरण जब अच्छा होगा तो जैव विविधता भी अच्छी होनी चाहिए, जैव विविधता जो है, विविधता वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये दिवस किस किस दिन मनाए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो कौन है, 20 मार्च है, विश्व गोरैया। गोरैया एक चिड़िया का नाम है। विश्व गोरैया दिवस जो है वो पहली बार 2010 में मनाया गया। गोरैया एक छोटी चिड़िया है जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। यह दिवस गोरैया के संरक्षण के लिए क्या किया जाता है भैया जी, मनाया जाता है। इसके बाद में अगली बात करें तो हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वरुण 2025, इसका कौन सा संस्करण अभी आयोजित हो रहा है? पहली बात आपको पता होना चाहिए, वरुण अभ्यास जो है वो भारत और किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में होता है। अभी हाल ही में इसका 23वां संस्करण जो है वो आयोजित किया जा रहा है, इस बात को जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 21वां नहीं है, 22वां नहीं है, 23वां संस्करण इसका आयोजित हो रहा है। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है जो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में, ये भी जरूर ध्यान रखना, वरुण नाम है, नौसेनाओं के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। फ्रांस की राजधानी क्या है जी? पेरिस है। और पेरिस समझौता भी आपको पता होगा, एक समय था जब फ्रांस और ब्रिटेन आमने सामने थे, उस समय फ्रांस इस पेरिस समझौते के माध्यम से ही जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में शांति स्थापित हो पाई थी। फ्रांसीसी सेना भारत में और ब्रिटेन सेना आमने सामने थी। इसको लेकर के कई युद्ध हमारे यहाँ पर लड़े गए, लेकिन बाद में आपको पता होगा, आपको इलाहाबाद की संधि याद होगी, इलाहाबाद की संधि के माध्यम से जो है वो और पेरिस समझौते के माध्यम से कई प्रकार की बातें इतिहास में आप लोग इसके बारे में पढ़ते होंगे। हाल ही में आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस जो है, इन्होंने किस विषय को लेकर के एक समझौता किया है? आरबीआई सब लोग जानते हैं, आरबीआई भारत का मुख्य बैंक है और 1 अप्रैल के दिन 1935 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका क्या है जी, हेडक्वार्टर है और वर्तमान में जो है वो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। मॉरिशस का जो बैंक है, बैंक ऑफ मॉरिशस, इसने किस विषय पर समझौता किया है? द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को लेकर, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, साइबर सुरक्षा पर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर। तो यहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार और स्थानीय मुद्राओं का जो उपयोग है व्यापार में, इस विषय को लेकर के इनके बीच में क्या हुआ है जी, समझौता हुआ है।
आरबीआई की स्थापना मैंने बता दी है। बैंक ऑफ मॉरिशस जो है इसका मुख्यालय मॉरिशस में है और मॉरिशस का ये एक केंद्रीय बैंक है। मॉरिशस की जो राजधानी है वो पोर्ट लुई है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। मॉरिशस एक सुंदर शहर भी है। हाल ही में इंदौर में क्या स्थापित किया जा रहा है, तो कल की क्लास में मैंने बातचीत की थी कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है मध्य प्रदेश का, और भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है, वो इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। ये कल की क्लास में सवाल दूसरे तरीके से पूछा गया, आज की क्लास में दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निजी और सरकारी सहयोग से इसको स्थापित किया जाएगा। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का उद्देश्य कचरे का सही तरीके से प्रबंधन करना है। तो ये मैंने कुछ सवाल, हालांकि एक सवाल रिपीट हुआ था, उसकी एवज में मैंने 13 सवाल आप लोगों के सामने इतने कम समय में कराने का प्रयास किया है। आपको बस इन मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए। आपसे सीधे सवाल कभी नहीं पूछे जाएंगे परीक्षा में, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से आसान सवाल रहते हैं अक्सर। तो आप इन सब जानकारियों को याद रखकर अपनी परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आप सब लोगों को क्लास अच्छे से पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अपने मित्रों को भी इस क्लास से जोड़ने का लगातार भरसक प्रयास आप लोग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू।